बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दबाव में आकर हुकूमत ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और दबाव इस चीज़ का था कि उनको लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत होने जा रही है ये हुकूमत के ख़ात्मे की समाअत है, हुकूमत के लिए आखिरी रात है। और अब इसी हवाले से आप देखिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने के लिए जो इंतज़ामात किए गए थे, जो ऐलानात किए गए थे, मौलाना फजलुर रहमान को आगे लगाया गया था कि जी पीडीएम, अब उसमें ये भी अवामी नेशनल पार्टी भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, सब भरपूर शिरकत कर रहे हैं। बहुत बड़ा जनाब इज्तिमा होगा और ख़ुद मरीम औरंगज़ेब साहिबा और राना सनाउल्लाह यानी वज़रा होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं जी बहुत ज़्यादा दुनिया आ रही है। लेकिन ये सब ऐलानात करके ख़ुद बड़े बुरे तरीके से फंस गए हैं। ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे हट सकते हैं, ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि खुद हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है इज्तिमा पर। दफ़ा 144 है, 4 या इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते इस्लामाबाद में। शारह दस्तूर जहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है, कॉल दी हुई है, वहाँ पर तो किसी भी तरह से कोई एहतजाज हो ही नहीं सकता। अब मनाजिर क्या दुनिया में नज़र आ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने सड़क जो है, बिल्कुल सामने मेन सड़क, वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग, अंसारुल इस्लाम के लोग, वो अपनी खाकी जो है शलवार कमीज़, उसमें जनाब चहलकदमी कर रहे हैं, फिर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो सब। अब ये बहुत एम्बैरेसिंग है हुकूमत के लिए, जिसने आर्टिकल 245 के तहत, आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज बुला ली हुई है। इस्लामाबाद प्रैक्टिकली फौज के हवाले है। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी, अहम तंसीबात, अहम इमारात की सिक्योरिटी इस वक्त फौज के हवाले है। अब आप सोचिए कि जो हुकूमत पहले कोर कमांडर लाहौर की हिफाजत नहीं कर सकी, अब फौज को उसने बुला लिया है, तो अब ये बड़ी एम्बैरेसिंग है कि खुदा न खास्ता कुछ भी वाक़या होता है तो बराह रास्त अब फौज को मुलव्वस किया जा रहा है। क्या फौज, कभी आप सोच सकते हैं कि हमारी डिसिप्लिन फौज ये होने देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनाब फौज की मौजूदगी में आप किसी इमारत में जनाब घुस जाएंगे और जाकर कुछ करेंगे, कैसे मुमकिन है? फिर ये कि खिलाफ वर्जी हो रही होगी, तो ये बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा मामला आ गया है। और इसी वजह से आपने देखा कि दिलचस्प सूरत हाल हुई, अजीब व गरीब सूरत हाल के जनाब राना सनाउल्लाह, इसहाक डार साहब और जनाब और लोग वो गए हैं फजलुर रहमान साहब को मनाने कि आप जो हैं वो कहीं और चले जाएं या डी चौक पर चले जाएं। मौलाना ने कहा जी पहले हमें खुद ही आपने आगे लगाया, अब ये तो नहीं हो सकता। अब हो सकता है कि ये एक टैक्टिक भी हो कि सुबह देखेंगे, ये देखेंगे जनाब दूर चले जाते हैं और मसला ना आ जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक तो यही चलाई गई खबर कि जी मौलाना नहीं माने, हमने लोगों को बुला लिया है, अब आ रहे हैं लोग, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन कहीं भी जलसा करेंगे, आप खुद सोचिए, रात गए तक जनाब इजाज़त की बात हो रही थी, डीसी को हमने कह दिया है, मुख्तलिफ दरखास्तें गई हुई हैं, किस मुंह से ये कभी भी रोकेंगे कि जनाब अब तहरीक इंसाफ अगर यकजहती के लिए आती है तो फिर ये क्या करेंगे? और फिर मैंने जिस तरह किया ना कि फौज की मौजूदगी और दफ़ा 144 इसके होते हुए इस तरह का इज्तिमा तो इनके सारे बयानियों को ही दफन कर रहा है। और अब रोकते हैं तो फिर भी कमज़ोर पड़ते हैं, रोक भी नहीं सकते, और आकर शर्मिंदगी है और परेशानी है इनके लिए। निकल चुके हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, ऑडियोज़ भी गर्दिश कर रही हैं, और सीनियर सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं, इस्लामुद्दीन साजिद, उन्होंने ट्वीट भी किया है एक ऑडियो को जिसमें बताया जा रहा है जी फजलुर रहमान साहब के लोगों को कहा जा रहा है कि 2000 रुपये आपको दिहाड़ी भी मिलेगी, रोज़ाना की बिना 500 रुपये का फ्री लोड मिलेगा, इसके अलावा नाश्ता, खाना, दोपहर का, रात का खाना, ये सब कुछ आपको मिलेगा, आपने पहुंचना है। तो ये सारे वादे उनसे किए जा रहे हैं, ये सब कुछ बताया जा रहा है। तो ये सारी पार्टिसिपेशन जो है, इसके बाद अब ब्यूरोक्रेसी को भी समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहां। अब इजाजत देते हैं तो फंसते हैं, नहीं देते तो फंसते हैं। तो उनको तो हुकूमत की तरफ से जो कहा जाएगा वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद मैनेज कैसे करेंगे? हमेशा के लिए जवाब क्या देंगे? मिसाल के तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट ही बुला लेती है तो क्या जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट को कि जी हमने कैसे इजाज़त दी, और अगर दी है तो तहरीक इंसाफ की क्यों नहीं दी, और ये सब इजाज़त यहाँ के लिए कैसे हो गई, या रात भर ये क्या होता रहा, यहाँ तक लोग किस तरह से आ गए फौज की मौजूदगी में, आर्टिकल 245 और फिर सेक्शन 144 की मौजूदगी में, फिर आप क्या कर रहे हैं? वैसे तो बड़ी पकड़ दकड़ है, सड़कों से लोगों को उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो वायरल हो रही है कि जनाब हमारे बुजुर्ग जो हीरो हैं 1965 की वॉर के, और वो अपना तारुफ भी करवा रहे हैं कि जनाब मैंने मुल्क के सर्व किया है, सज्जाद साहब, और मेरे ख्याल वो एयर कमोडोर बता रहे हैं कि जी मैं हूँ, तो वो 90 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। तो उनसे जनाब पुलिस एहलकार बदतमीज़ी कर रहा है, हालांकि वो बस साइड पर खड़े हैं प्ले कार्ड पकड़ के, कुछ भी नहीं। तो उसके बावजूद आप देखिए कि ये सब हो रहा है। मेहर बुखारी साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी मारूफ मशहूर जर्नलिस्ट हैं, अरशद शरीफ साहब की जगह अब वो प्रोग्राम एयरवे पे कर रही हैं। बहुत अच्छी खातून और बड़ा ज़बरदस्त उनका अंदाज़ है प्रोग्राम का।
अब वो कह रही हैं कि उनकी फैमिली की, उनकी कजन्स, उनकी दोस्त, उनको जिस तरह पुलिस पकड़ कर ले गई और वो बड़ी कोशिशें करती रहीं कि किसी तरह से कुछ राबता हो जाए, कुछ हो जाए, और पुलिस वाले इन खवातीन से छेड़छाड़ करते रहे। ये महर बुखारी साहबा ने खुद ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि इसके बाद, इतना हरासा किए जाने के बाद, इतना हरासा किए जाने के बाद शायद वो कभी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शिरकत ना करें, जितना उनको खौफ हरास और जो छेड़छाड़ नाजेबा हरकतें जो हुई उनके साथ। अब ये पुलिस पर के बारे में खुद महर साहिबा कह रही हैं। तो क्या यही मकसद था कि ख़ास तौर पे औरतों को टारगेट करो और इस तरह से टारगेट करो, इस तरह हिरासा करो कि वो दोबारा ना आए, तो ये कि पॉलिटिकली वो आगे ना हो, उनकी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उनको काबू करना, ये मकसद था। तो एक तरफ तो हम ये काम देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ सड़कों पर जो लोग आए हैं या घरों के बाहर ही खड़े हो गए अपने अपने घर, जिनके कुछ लोगों के घर सड़क पर भी हैं, वहां पर लोगों को रोक रोक कर गिरफ्तार किया, पकड़ा गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि बस प्ले कार्ड उठाएं और अपने घरों के बाहर आ जाए। उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन यहां इस्लामाबाद में, जहां पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है कि दारुल हुकूमत है, इमरजेंसी का बिल्कुल एक माहौल है, तमाम, क्योंकि दुनिया में बहुत अहम चीज़ समझ जाती है। हमारे यहाँ तो वैसे तो है अहम, लेकिन हुकूमत को तो इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा, उनकी आंखों पर पर्दा आ चुका है कि ये जो इंटरनेट है इसके एक्सेस को देखना, तो एक तरफ वो बंद है, एम्बेसीज भी सारी देख रही होंगी, सब बाहर के लोग, सारा मीडिया देख रहा होगा कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो लिहाजा हुकूमत बड़ी बुरी तरह फंस गई है और यहां कुछ भी होता है, लोग जमा होते हैं, उसके बाद यहां पर जो भी तकरीरें होती हैं वो सब इन्हीं के खिलाफ जाएंगी। फिर एक और चीज़ नोट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि जनाब इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी असेंबली से निकलकर, इस्तीफे देकर, और वो प्लेटफॉर्म कहें, जो मैदान खाली छोड़कर इन्होंने जनाब पीडीएम के लिए बड़ी सहूलत पैदा कर दी। अब हो गया है कि इमरान खान साहब ने उनको उस मैदान से बाहर लाकर अपने मैदान, यानी वो भी सड़कों पर आ गए हैं हुकूमत में होते हुए। और बड़ा दिलचस्प तबसरा एक साहब ने किया, फ़ोन पर बात हो रही थी उनसे, उन्होंने कहा कि जी देखिए एक अजीब सूरत हाल है कि पीडीएम बनाने गई है, पीडीएम के सरबराह को, फजलुर रहमान साहब को, यानी पीडीएम को बना रही है कि जनाब आप जो है ये मकाम तब्दील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने ना करें। तो पीडीएम ने पीडीएम को बनाने की कोशिश की है और पीडीएम नहीं मानी, पीडीएम ने इनकार कर दिया है और पीडीएम ने कहा है हम देखते हैं, सुबह तक देखते हैं, रात तक देख रहे हैं, और पीडीएम फिर दोबारा कह रही है जो गया था कि जी कोई रास्ता निकल आएगा। तो ये इनके लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो गई है हर तरह से, तो बुरी तरह फंस गए हैं। ये जो इमरान खान ने दबाव डाला, प्रेशर, अवामी प्रेशर, इतना इमरान खान मकबूल हो गया है, इतने लोग उसके लिए निकल रहे हैं, ये जिस तरह का हमने माहौल देखा है कभी नहीं देखा। हारून रशीद साहब के बकौल कि इमरान खान की मकबूलियत 90% पर पहुंच गई है। तो अब इनके पास और कोई चारा नहीं बचा के ये कहते हैं अच्छा जी हम आकर धमकाने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इसकी बजाय कि चीफ जस्टिस दबाव में आते, घबराते, खौफजदा होते। वो इन्होंने पहले करके देख लिया, अगर कुछ ऐसा होना होता तो हो चुका होता। उल्टा यह हुआ है कि बाकी जिनमें ये दरारें डालने की कोशिश कर रहे थे, वो जुडिशरी भी, इन्होंने देखा डिवाइड एंड रूल करें, वो जुडिशरी भी अब चीफ जस्टिस के साथ आकर खड़ी होती नजर आ रही है। उनको लग गया ये तो क्या कर रहे हैं, ये हुकूमत में होते हुए हमें दबा रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन को, ये तो कहीं के नहीं छोड़ेंगे हमें। तो अब वो भी साथ खड़े हो रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ और बातें जो हैं वो की जा रही हैं कि जनाब अब तो हुकूमत के पास ये आखिरी मौका है, और जो ही कोई ऐसा कदम उठाया कोई नाअहली का या तौहीन अदालत का, तो फिर असम्बली भी इजलास में है, वहाँ से भी हम कुछ हमला करवा देंगे, कुछ और करवा देंगे। लेकिन अब ये टैक्टिक्स चलने नहीं हैं। इन्होंने जितना दबाव डालना था दबा कर देख लिया, जितना धमकाना था धमका कर देख लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दबाव में नहीं आए। और ये जो अब नई कैंपेन बनाई है कि जी इमरान खान को वेलकम किया, गुड टू सी यू कह दिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक कह दिया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अंदाज है। ज़रा देख लें, ज़रा किसी से पता कर लें, कोर्ट रिपोर्टर से पता कर लें, आपको बता देंगे। उन्हीं कोर्ट रिपोर्ट से पता कर लें जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, उन्हीं से पता कर लें, वो भी आपको बता देंगे, जो सही रिपोर्ट करेंगे कि बिलावल भुट्टो आए तो चीफ जस्टिस के क्या अल्फाज थे। शहबाज शरीफ आए, ये जब सुओ मोटो केस था वो कासिम सूरी की रूलिंग का, तो शहबाज शरीफ के लिए भी इसी तरह वेलकमिंग जो है अल्फाज थे। ख्वाजा साद रफीक इलेक्शन वाले केस में है, उनको अप्रिशिएट किया इसी तरह के अल्फाज से, वेलकमिंग और ये सब कर्टियस अल्फाज उनके लिए बोले कि जी आप सियासी रहनुमा हैं, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इस तरह के। सिराजुल हक साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो चीफ जस्टिस का एक अंदाज़ है, तो वो बड़े तहम्मुल मिजाज और बड़े सलीकामंद इंसान हैं, और इतना बड़ा ओहदा
अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो अब इनको ये तकलीफ़ हो रही है कि जनाब कोई तो चीज़ निकालें चीफ जस्टिस के हवाले से, तो ये मसला है इनके लिए। तो लिहाजा अब इनके लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त आ चुका है, रात इनसे गुजर नहीं रही, गिरफ्तारियाँ वगैरह सब करके देख लिया, लेकिन ये बड़ा पॉलिटिकली और ऑप्टिक्स अगर आप देखें इससे बड़ा बुरा खेल गए हैं, ना आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं, और ब्लंडर कर बैठे हैं। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, यानी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, इंतज़ामिया, वो सारे मसाइल, फिर लोगों को इधर ले आना, वो मीडिया कवरेज उस तरह से वो होगी कि ये देखें जी इस तक पहुँचे हुए हैं। अगरचे उन्होंने मीडिया सारा कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया का क्या करेंगे। फौरी तौर पर अगर इंटरनेट ब्लॉक भी किया है तो उसके साथ आप ये देखिए कहीं ना कहीं बाद में इंटरनेशनल मीडिया सारा कुछ दिखाएगा, और ये सवाल तो करेंगे। काफ़ी अरसे से देख रहे कहते हैं यहाँ तो आप दो लोगों को, एक खातून जहाँ नजर आती है उसको उठाकर गायब कर रहे थे, तो यहाँ तो जनाब इतने लोग लाए गए हैं, सरकारी सरपरस्ती में लाए गए हैं। पुलिस की वीडियोज़ हैं, पुलिस वाले जनाब वो फजल रहमान साहब के लोगों को बता रहे हैं अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, और लोग तबसरे कर रहे हैं, शायद इनको बता रहे हैं कि भाई 4 ना खड़े हो ना, 2 करके खड़े हो जाना, जितना मर्जी है, उनको पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं क्या करना किस तरह नहीं, वो पहले ही आ गए। तो ये सारी सूरत हाल रिपोर्ट होगी, पूरी दुनिया में जाएगी, और इनकी जो रही सही साख तो मैं कह ही नहीं सकता, कुछ भी जो बाकी रह गया है साख तो रही नहीं, कोई भी इमेज है वो सारा इनका ख़त्म हो गया। जो ख़ुद को सबसे बड़े चैम्पियन कहते थे जमहूरियत के, वो जमहूरियत भी देख ली। जो इंसानी हुकूक का कहते थे वो आपने सबसे ज़्यादा पामाली भी देख ली। जो कहते थे कि मईशत का हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तबाही देख ली आपने। जो बड़े आइन के जमहूरियत के बनते थे, आइन तोड़ते हुए आपने देख लिया। जो इदारों का कहते थे जनाब कि हमने सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला किया था उस पर बस ये हो गया वो हो गया, ऐसे था वैसे था, आज दोबारा वही हरकतें करने जा रहे हैं। तो इन्होंने अगर किसी को याद भी नहीं था कि माजी की इनकी सियासत लड़ाई की या कुछ भी, वो सारा उसको कई गुना ज़रब भी दे दी है। और जो इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाते थे वो इमरान खान साहब पर लगने वाले इल्ज़ामात इन्होंने खुद धो दिए हैं, और अब ये उस मैदान में आ गए हैं, यानी पब्लिक डोमेन में। अब ये एजिटेशन मोड में आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं जो ये देख रहे थे। शायद इमरान खान इस वजह से मकबूल हो गया, इमरान खान शायद इस वजह से जनाब उसको रिलीफ मिल रहा है, चलो हम भी ये करके देख लेते हैं। तो ये काम नहीं होना। जब आइनी तौर पर आप देख लीजिए जो भी मामलात होंगे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही चल सकेंगे। आपने आइन तोड़ा है, 90 दिन से आप आगे गए हैं, मामलात नहीं चल रहे, ये सुप्रीम कोर्ट वो नहीं है जो आप समझ रहे थे, जो आप समझ रहे हैं, और ये भी आप करके देख लीजिए। तो बस ये चंद घड़ियां इनके पास चुके हैं, तो इस वजह से अब ये ज़्यादा फड़फड़ाने के लिए, और वो होता है ना कि जब कोई जानवर ऐसे होते हैं कि जब उनको लगता है कि भाई वो एक खौफ उन पर आता है तो वो फिर झपटते ही हैं, तो इनको खौफ इक़्तिदार जाने का नज़र आ गया है, इसलिए अब ये झपटने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इसमें भी इनको बुरी तरह नाकामी मुझे नज़र आ रही है। और अभी तो आपने देख ही लिया ना कि दोनों तरफ से फंस गए हैं, तो ये आने वाले दिन में इनको पता लग जाएगा, ये सारे एहतजाज के बाद और सारा कुछ जो होगा आप देखिएगा किस तरह से एहतजाज शुरू होता है और फिर रात तक खबरें बनती क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।